क्लास 11th में लिमिट चैप्टर के ख़त्म होने के बाद अपना चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव फाइंड कैसे किया जाता है और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव से। आज हमारा है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपने फंक्शन और लिमिट के बारे में स्टडी कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हम अपने क्लास 11th और 12th में जिन फंक्शंस की स्टडी करते हैं वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ही होते हैं, यानी कि हम ऐसे फंक्शन स्टडी करते हैं जिनमें जो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखे जाएं, यानी कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ ये जो फंक्शन है ये y जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है। सपोज इसके लिए आप एग्जांपल ये लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये एक y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। हम ऐसे ही फंक्शन स्टडी करते हैं हमारी कोई कोर्स में है 11th और 12th क्लास में। तो लेट्स मान लिया कि y इज इक्वल टू फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है इसमें आप जान सकते हैं, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन जो होती है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है डोमेन, बट इसकी जो रेंज होती है वो एक रियल नंबर होती है। इसकी रेंज एक रियल नंबर होती है। एंड रियल फंक्शन क्या होता है, इसकी जो डोमेन होती है वो भी रियल नंबर होती है और जो रेंज होती है वो भी एक रियल नंबर होती है। तो यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेटिव है हम सभी चीज़ों को जानेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आने लगेंगे। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि जो किसी की रेंज होती है वो एक रियल नंबर होती है, और जो रियल फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होती है। इसके बाद स्टडी करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a का मतलब है इसकी डोमेन में कोई पॉइंट है a, उसके ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a क्या है, इसकी डोमेन में एक पॉइंट है a, उस पॉइंट का डेरिवेटिव क्या होता है, विच इज एफ डैश ए। वो एफ डैश ए होता है इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच।
ये फॉर्मूला होता है इस फंक्शन का एट x इज इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव फाइंड करने का, विच इज एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई h। आपको पता है डेरिवेटिव चैप्टर स्टडी करने से पहले आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होगा, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है क्या? पहले तो एक बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला होता है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसको डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, या इसको हम ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। ये तीनों ही मेथड डेरिवेटिव फाइंड करने के काम आते हैं। तो ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसका भी डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किन किन तरह से हम दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट तो रिप्रेजेंटेशन यही होती है एफ डैश एक्स, ऐसे आप दिखा सकते हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ डैश एक्स एट ए इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए ले लेते, कोई पॉइंट ए है डोमेन में, उसके ऊपर डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तो यही है एफ डैश एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए लिख दो, इस तरह आप डेरिवेटिव को शो कर सकते हो। या आप डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, इस तरह भी आप शो कर सकते हो। नो, आप इसको डी वाई बाई डी एक्स से भी शो कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे भी आप इस डेरिवेटिव को दिखा सकते हो। या आप इसको वाई डैश से भी शो कर सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो वाई डैश होता है ये क्लास 12th में है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो डेरिवेटिव है हम उसको वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश से शो करते हैं, तो ये वहाँ पे आता है। जनरली हम डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स एंड एफ डैश एक्स, इनसे ही हम शो करते हैं। ये तो चार तरीके हुए किसी डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉरी कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन में उसका क्या नेम राइट कर सकते हैं इन चारों में से। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप वही यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन हम इसको एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स ये लिखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव फाइंड करने का, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? और आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर लिमिट इन्वॉल्व है। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला है इसकी जो लिमिट है इसमें वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपको ये बात पता होगी कि कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला कंसिस्ट है किसी चीज़ से, उसमें लिमिट इन्वॉल्व है, लिमिट इन्वॉल्व है, तो आप उसका आंसर तभी निकाल सकते हैं जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। मीन्स उस फंक्शन की या उस फॉर्मूले में लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, तभी उसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको बात बता दूं, जो
एफ डैश एक्स है, जो एफ डैश एक्स है, डेरिवेटिव का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव. कंडीशन इज प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट. पर कंडीशन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट इसकी निकलनी चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए. बट बिकॉज दिस इज डेरिवेटिव, तो इसमें यह होना चाहिए इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दिखाते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे दिखाते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए. आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस का साइन लगता है, यहाँ पे प्लस का साइन लगता है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल आना चाहिए. और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये राइट कर दें एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए. जब ये लिखा हो और लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो ये दोनों भी ट्रू होंगे, क्योंकि जो लिमिट एग्जिस्ट करी है वो यही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यही दोनों लिमिट है. क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का जिक्र हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया तो अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्या लिखते हैं? अगर मैं इसके h की टर्म में लिखना चाहूँ तो अगर लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स ए माइनस एच माइनस ए. इससे कट जाएगा, यहाँ से आएगा ये, यहाँ से होगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए ऑन माइनस एच. और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें हमें साफ दिखें. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं कितने नीचे तक लिख सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं, जगह है अभी. तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, इसके लिए ये फॉर्मूला आया. राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए. और यहाँ से ये जो फॉर्मूला बनेगा अपना बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. और ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का, यही फॉर्मूला मैंने आपको बोला कि यही फॉर्मूला डेरिवेटिव फाइंड करने के काम आता है एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो जब ये अपना एक्चुअल फॉर्मूला था और मैंने कहा प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए. इक्वल आएगा तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. और जब इक्वल आता है तो मैं इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को हमेशा डेरिवेटिव मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए.
तभी इस फॉर्मूले को जब हमने राइट करा तो हमने ये लिखा है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी ना। और यहाँ पे डेरिवेटिव का जिक्र है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। उस टाइम पे ही हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी फंक्शन जो y इजिकल टू fx टाइप का हो उसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे सर। तो ये तो था कि डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। बट डेरिवेटिव एक्चुअल है क्या, मतलब उससे पता क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लेकिन करते क्या हैं उससे हम पता। इस फॉर्मूले का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं और तब हम समझे पाएंगे कि हम डेरिवेटिव फाइंड क्यों करते हैं, कि डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव निकालते क्यों हैं। तो आइए सॉरी खांसी हो रही है थोड़ी। इस सब चीज़ों को जानने के बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपको डेरिवेटिव का मीनिंग समझ में आएगा कि आप डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव एक्चुअल है क्या। ये तो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन था कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता है, डेरिवेटिव निकालने का क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले से आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तभी उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा। इसीलिए ये फॉर्मूला हमने राइट करा, इसीलिए हमने लिखा लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल डेरिवेटिव है क्या। और वही हमारा कंसर्न है कि डेरिवेटिव होता क्या है, इसका थोड़ा हम आइडिया ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। जो कैलकुलस है उसके अंदर चीज़ें धीरे धीरे ही हम समझ पाते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें समझनी चाहिए और बेसिक्स से समझनी चाहिए, ताकि हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो हर एग्ज़ाम अपना अच्छा हो, हमें सभी बेसिक स्टेप्स पता हों। तो आइए जानते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे हम अपना कोई फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसी फॉर्मूले से हम ये जानेंगे कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोलते हैं इसको। आप जानते हो ये सब, एक्स एक्सिस, दिस इज सॉरी एक्स डैश एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस। सपोज हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस फंक्शन का ये ग्राफ है। आपको पता है एक्स वाई प्लेन में कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हो उसका ग्राफ बनता ही बनता है। बिल्कुल, ये अपनी इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है, ये अपनी डिपेंडेंट एक्सिस होती है, इनके बारे में आप जानते हो। हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ले दिया हमने, सपोज इसका ही ग्राफ है, ये कर्व जो है इसका ग्राफ है, इसके डोमेन में लेट यहाँ पे
एक पॉइंट है विच इज ए, पॉइंट किस फॉर्म में होता है a,0, ये पॉइंट x एक्सिस पे है क्योंकि x पॉइंट होगा y 0 होगा, तो मैं इस 0 वाले को नहीं लिखता, मैं सिर्फ इसको यही लिख लेता हूँ कि ये पॉइंट a है। इस पॉइंट a के लिए y इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a ही तो होगी। यस, सपोज एक पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पे विच इज a प्लस h, तो इसकी वैल्यू fx के अंदर f ऑफ a प्लस h होगी। सपोज ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, f ऑफ A होंगे। A x का कोऑर्डिनेट, f ऑफ A y का कोऑर्डिनेट, बिल्कुल। इस B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A प्लस h, f ऑफ A प्लस h, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, बिल्कुल होंगे। और मैं A को B से ज्वाइन कर देता हूं। जब मैं A को B से ज्वाइन कर देता हूं तो ये अपनी बनती है कोड AB, बिल्कुल, ये बनती है कोड AB। आपको एक ग्राफ समझ में आया होगा। A पॉइंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग FA उसका y कोऑर्डिनेट होगा। डोमेन में A प्लस H पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग y जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो f ऑफ A प्लस H होगा, बिल्कुल होगा। इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट, ये अपनी है कोड AB। कोड AB तुम्हें सभी पता है, एक लाइन पे कोड जो AB है इसके 2 पॉइंट तुम्हें पता है, तो क्या तुम इसका स्लोप नहीं फाइंड कर सकते? क्या तुम इस AB लाइन का, इस AB कोड का स्लोप फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। हमें पता है सर, आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कीजिए, सर आपको इसका AB का स्लोप मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ है, आप जानते हो किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। सर 2 पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कीजिए। तो सर इस AB कोड का स्लोप क्या होगा सर? इसका y2 कौन सा है? ये है अपना y2, f ऑफ A प्लस H। y1 क्या है? f ऑफ A है, ठीक है। x2 क्या है? A प्लस H है एंड x1 क्या है सर? A है। यानी सर यहाँ से फॉर्मूला आ गया, सॉरी अपना कोड AB आ गया, f ऑफ A प्लस H माइनस f ऑफ A अपॉन H। आपने इस कोड AB का स्लोप फाइंड कर लिया और आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो, सिर्फ इसके जैसा ही है, सिर्फ एक ही कमी है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वरना ये और ये सेम हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये AB का कोड AB का स्लोप आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो आपने ये पॉइंट लिया है A प्लस H, अगर ये H टेंडिंग टुवर्ड 0 हो, H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो, इट मीन्स H 0 नहीं है, H की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, इट मीन्स ये बहुत ही छोटा नंबर है। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं H इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। H एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इतनी छोटी है, 0 के करीब जा रही है, बिल्कुल 0 के पास हो रही है। ये डिस्टेंस तुम्हें यहाँ पे बेसिक ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर ये कंडीशन है H टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये जो कर्व है
इसके ऊपर ये जो ए पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है और एच टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो ये बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट जो है, वो बी पॉइंट जो है वो ए के पास आ जाएगा, जस्ट बिल्कुल पास, बिल्कुल पास। और तब अपनी ये कोड जो थी वो कोड कुछ ऐसी दिखेगी। ये अपनी कोड ए बी थी, ये कुछ ऐसी दिखेगी और ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा स्टैंडिंग टुवर्ड 0। तो उस केस में ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे और यहां से जो कोड अपनी ये गुजर रही है, ये कोड टेंजेंट है। और ये जो कोड का स्लोप है, कोड का स्लोप है, वो क्या बन जाएगा? वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। कोड का स्लोप जो है वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। तो यानी सर अगर मैं इसमें लिमिट शामिल कर दूं, यानी सर मैं बोल लूँ लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर मैं इसमें लिमिट इन्वॉल्व कर दूं, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दूं, तो क्या सर ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला अपना क्या नाम होगा सर इसका? ये टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है। सर ये तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। सर ये तो डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला था। यस, ये डेरिवेटिव फाइंड करने का ही फॉर्मूला था। बट सर डेरिवेटिव का मतलब आप टेंजेंट जो होती है उसका स्लोप फाइंड कर लो, क्या वही डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला होता है? क्या वही डेरिवेटिव होता है? यस। अगर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में, इसकी डोमेन में एट x इज इक्वल टू a आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि सर अगर मैं x इज इक्वल टू ए डोमेन में कोई पॉइंट है और कर्व पे उसके कोरस्पोंडिंग, उस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और उसका स्लोप जब मैं फाइंड कर लेता हूं, वही स्लोप सर, उसी टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है। उसी टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है। उसी टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है। तो सर अब हमें समझ में आया डेरिवेटिव एक्चुअल है क्या। डेरिवेटिव एक्चुअल कुछ नहीं है। डेरिवेटिव के अंदर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होगा, कोई पॉइंट है ए, उसके कोरस्पोंडिंग जो कोड है, सॉरी जो कर्व है अपना, जो फंक्शन का जो कर्व बनेगा उसके ऊपर, उसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना ही डेरिवेटिव होता है। और ये फॉर्मूला जो आया वो आपको पता चला होगा कि सर वो फॉर्मूला क्या है, वो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो ये था अपना डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये था अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, कि हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, उसके हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू a, तो एफ डैश एक्स क्या होता है? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन
एट दैट कर्व, यानी उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमें उसका स्लोप फाइंड करना ही डेरिवेटिव होता है। हमने जानना डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन, हमने जानना डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब एक और छोटी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, सर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, हमें पता चल गया। सर काम क्या आता है डेरिवेटिव, तो उसका एक बार आइडिया ले लेते हैं क्या काम आता है। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। सपोज आपके यहाँ आपने एक XY प्लेन बनाया, यहाँ पे ये अपना टाइम एक्सिस है, इस पे टाइम है 2001 और यहाँ आपने टाइम लिया 2020, ये अपना टाइम पीरियड है। और यहाँ पे आपकी कंपनी है, कंपनी का टर्नओवर है, यहाँ से 10 CR, 20 CR, 30 CR, 40 CR। इस टाइम इंटरवल में आपकी कंपनी ने इतनी ग्रोथ की, यानी कि इस टाइम इंटरवल में आपकी जो कंपनी है वो 30 CR का टर्नओवर करती है। और तो आप देख पा रहे हो अपना जो इंक्लिनेशन जो है वो कम है, स्लोप कम है, तो टर्नओवर भी कम है। और इसी टाइम स्पैन में आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, इंक्लिनेशन यहाँ पे कम है। अब आप देखिए इसी टाइम इंटरवल में आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है, यानी कि आपका जो स्लोप है वो इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं है, कम इंक्लाइंड है ये एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस टाइम स्पैन में आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो 100 CR है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है ये बेटर ग्रोथ है, ये ग्रोथ है, ये एवरेज ग्रोथ है। और आपको पता है जब स्लोप की बात आती है तो जो लाइंस होती हैं वो आप देख पा रहे हो, या तो इस तरह होंगी या वो इस तरह होंगी। और जिन ग्रोथ को भी आप देख सकते हो ये एक लाइन का ही काम करती हैं। और जो लाइंस होती हैं उनका स्लोप फाइंड करना और इन ग्रोथ वाली जो लाइंस है इनका स्लोप फाइंड करना इजी होता है। इसीलिए हम स्लोप फाइंड करते हैं और हमें चेंज का पता लगता है कि किस टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ है। तो डेरिवेटिव हमारी मदद करता है चेंज को फाइंड करने में कि हम कितना जल्दी चेंज कर पा रहे हैं। और ये जो चेंज होता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये जो चेंज होता है वो इंस्टेंट चेंज होता है कि डेरिवेटिव के अंदर आप रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। और वो जो चेंज होता है वो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। आप खुद ही सोचिए फॉर्मूले में एट x इजिकल टू ए पॉइंट पे आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको स्लोप मिलता है।
अब जस्ट उससे 0.1 नंबर आप उससे ज़्यादा उसमें पुट कर दोगे तो आपको डिफरेंट स्लोप मिलेगा, आपको डिफरेंट स्लोप मिलेगा। और एक पॉइंट उसमें और डाल देंगे x इजिकल टू ए में एक पॉइंट और ऐड कर देंगे तो आपको उसके अलावा और स्लोप मिलेगा, यानी कि आपको हर एक पॉइंट के ऊपर आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो डेरिवेटिव हमें चेंज के बारे में बताता है, और रेट ऑफ चेंज यानी कोई भी चीज़ कितनी क्विकली चेंज हो रही है, और चेंज भी कौन से वाला चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज। 0.1 का चेंज कीजिए डिफरेंट डेरिवेटिव, 0.1 का चेंज कीजिए डिफरेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट का डिफरेंट स्लोप, यानी कि हमें इंस्टेंटेनियस चेंज का पता लग जाता है कि थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो अपना स्लोप कितना चेंज हो जाएगा। तो हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हमें कंपनी की, हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हमारी मदद होती है कि हम थोड़ा सा चेंज करते रहे हैं तो हमारा स्लोप कैसे बदल रहा है, क्या हमारी ग्रोथ हो रही है, क्या हमारी डिके हो रही है, हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव के अंदर फाइंड करते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। यानी कि dy बाई dx क्या है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के चेंज करने पर y कितना चेंज होगा, वही अपना डेरिवेटिव है, वही अपना dy बाई dx। आई होप डेरिवेटिव के बारे में ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डेरिवेटिव काम क्या आता है, आप समझ पाए होंगे। तो ये था अपना डेरिवेटिव का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम और डेरिवेटिव के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हम स्टडी करेंगे। आपका दिन शुभ रहे।